सवाल पूछा जाता है, जाति से कैसे निपटिएगा। तो पहली बात तो ये समझिए कि जाति सिर्फ बिहार में महत्वपूर्ण उसकी भूमिका नहीं है। देश के हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी जातियों का इतना ही योगदान है जितना बिहार में है। अब आप ये जांच कर देखिए कि क्या बिहार में सिर्फ जाति पर ही लोग वोट देते हैं। आगे क्या होगा वो छोड़ दीजिए, पीछे क्या हुआ है उसको देखिए। बिहार में मोदी जी के नाम पर लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप बता दीजिए। क्या मोदी जी भाजपा को वोट देने वाला हर व्यक्ति मोदी जी के जाति का है? नहीं है। मुसलमान जो है वो लालू जी के जाति का नहीं है। 18% वोट है, मुफ्त में ये वोट आरजेडी को देता है, वो तो लालू जी के जाति का नहीं है। क्यों देता है? आप कहिएगा भाजपा के डर से देता है। तो बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है, ये भ्रम मत पालिए। मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ। यहाँ बिहार में 1984 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली, राजीव गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। बिहार में भी कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा कि भैया वो वोट उस समय जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी उससे जो सहानुभूति की लहर बनी उसकी वजह से कांग्रेस को वोट पड़ा। इसको लिख लीजिए कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उससे जो बनी सहानुभूति की लहर थी, उसमें समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया। फिर आपसे पूछेंगे कि 1989 में क्या हुआ, बीपी सिंह को कैसे वोट पड़ गया, जनता दल को वोट कैसे पड़ा। आप बताएंगे कि भैया वोट उस समय बीपी सिंह जनता दल को नहीं पड़ा, बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, लोगों ने भ्रष्टाचार बोफोर्स के विरोध में वोट किया। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ, मोदी जी के नेतृत्व को भाजपा को कैसे वोट मिल गया। आप बताइएगा भाजपा को वोट नहीं मिला, भाजपा का तो कुछ है ही नहीं बिहार में। बिहार के नेता तो लालू नीतीश थे, लेकिन मोदी जी का इतना बड़ा छवि बन गया, एक व्यक्ति ने पूरे समाज का जो परिकल्पना है उसको जीत लिया। तो लोगों ने सब जाकर, बड़े छोटे सब ने जाकर वोट दिया मोदी जी को। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, आप बताइएगा भैया बहुत कांटे का लड़ाई था, लेकिन जो पुलवामा हुआ ना उसके बाद से सब लोग जाकर पुलवामा के नाम पर भाजपा को ही वोट दे दिया। ये चार चीज क्या बताती है? 84 एक घटना है, किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु और मृत्यु से उपजी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 एक विषय है भ्रष्टाचार बोफोर्स और उससे बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी और मोदी के द्वारा बनी हुई लहर। 2019 राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा है, उसके नाम पर बनी हुई लहर। ये आपको क्या बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई मुद्दा, अगर कोई विचारधारा इतना बड़ा बन जाए जो समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। लेकिन आपको फिर भी क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो इसलिए कि मैंने बीच में होने वाले बहुत चुनाव का जिक्र नहीं किया। वो चुनाव थे जिसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, कोई बहुत एक बड़ा व्यक्तित्व नहीं था, कोई विचार नहीं था, कोई घटना नहीं थी। वैसी स्थिति में लड़ने वाले दोनों साइड के लोग एक ही जैसे जब दिखते हैं तो समाज कहता है दोनों तो एक ही जैसा है, चलो अपने जाते वाले को दे देते हैं। तो ये आप पर, हम पर है। अगर हम बेहतर विचार, बेहतर विकल्प प्रस्तुत करेंगे तो समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है और आगे भी करेगा। हम एक आपको और अंतिम उदाहरण देकर खत्म करेंगे। बिहार में एनडीए, नीतीश और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था 2010 में। सामने से लालू जी, रामविलास और कांग्रेस तीनों एक साथ थे। और उस समय भाजपा में मोदी जी इतना बड़ा नाम नहीं थे, तब अमित शाह की बात नहीं थी, तब योगी नहीं थे। लेकिन उसी एनडीए को बिहार में 206 सीट मिला था। वही एनडीए जब चुनाव लड़ा 2020 में, तो इस बार नीतीश के साथ साथ मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, सारी व्यवस्था भी थी, और सामने से लालू जी नहीं थे, तेजस्वी यादव थे। कांग्रेस भी कमजोर हुई थी और रामविलास पासवान जी का दल भी उस गठबंधन में नहीं था। इसके बावजूद एनडीए को 125 सीट लाने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए को वोट देने वाली सारी जातियां बिहार छोड़कर चली गई? नहीं, ये इसलिए हुआ कि 2005 से लेकर 2010 में बिहार के हर वर्ग को ये लगा था कि काम यहाँ हो रहा है। तो जाति भी थी और काम का प्रभाव भी था कि उनको 206 सीट मिला। लेकिन उसी समीकरण से जब आप चुनाव लड़ने आए 2020 में, तो लोगों को लगा था कि आदमी ने काम नहीं किया है, तो सारा समीकरण धरा का धरा रह गया और 125 सीट आने में दम निकल गया। समाज को इतना बेवकूफ मत समझिए। 80% मुखिया पिछले चुनाव में अपना अपना चुनाव हारा है। तो जो मुखिया था सिटिंग, क्या उसके जाति के लोग पंचायत छोड़कर चले गए? क्या उनके पास पैसा कम था?
लेकिन अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उसको जनता ने हराया। 90% वार्ड सदस्य चुनाव अपना हारे। ये विधायकी में इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों के पास विकल्प नहीं था। जैसे ही विकल्प बनेगा तो लोग इनको झाड़ू मारकर बाहर निकालेंगे और आप देखिएगा 2025 में क्या होता है।